से ही बीतने लगा। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी एक कबूतर वहाँ पर आ पहुँचा और जंगल के राजा शेर से बोला, महाराज, आपके लिए एक बहुत ही बुरा समाचार है। शेर राजा चौंकते हुए बोले, कैसा बुरा समाचार? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के जंगल का जो राजा बूढ़ा हो चुका है, कल उसका बेटा जंगल का राजा बन गया है और वो आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं, अगर वो आपके ऊपर हमला करेगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास आपके पास से अधिक सेना है। तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल की सैर करने के लिए निकला था, तभी मैंने उस जंगल के शेर की ये बातचीत सुन ली। वो अपने सेनापति भेड़िए से बात कर रहा था। कबूतर की बात सुनकर शेर बुरी तरह से डर गया और तुरंत कबूतर की ओर देखकर बोला, जल्दी से हमारे सलाहकार रानू चिड़िया और मीनू मौसी को बुलाओ। कबूतर कुछ ही देर में मीनू मौसी और रानू चिड़िया को वहाँ पर बुला लाया। शेर राजा सारी घटना मीनू मौसी और रानू चिड़िया को बताते हुए बोला, हमें किसी भी तरह से युद्ध को रोकना होगा। अगर युद्ध हुआ तो मेरे जंगल के मासूम प्राणी भी बेमौत मारे जाएंगे। जंगल में खून खराबा हो जाएगा। मैं उसकी सेना का मुकाबला भी नहीं कर सकता। शेर राजा की बात सुनकर मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, महाराज, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो भालू दादा की दोस्ती दूसरे राज्य के जंगल के शेर के बूढ़े पिता से है। अगर भालू दादा उस बूढ़े शेर से हम पर हमला करने के लिए मना करेंगे तो मुझे विश्वास है वह मान जाएगा। लेकिन महाराज, भालू दादा को तो आपने अपने जंगल से अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर शेर अफसोस भरे लहजे में रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है रानू चिड़िया। भालू दादा को निकालने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब जो हो गया सो हो गया। तुम एक काम करो, भालू दादा को तलाश करो और किसी भी तरह से उनको यहाँ पर लेकर आओ। शेर राजा की बात सुनकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया भालू दादा को तलाशने लगी। वो दोनों भालू दादा को तलाशती तलाशती दूसरे जंगल तक जा पहुँची। अचानक रानू चिड़िया मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मीनू मौसी, वो देखो, उस घने वृक्ष के नीचे भालू दादा बैठे हुए हैं। मीनू मौसी, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों भालू दादा के पास आकर बैठ गईं। भालू दादा उन दोनों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ये दूसरा जंगल है। रानू चिड़िया भालू दादा को सारी घटना बताते हुए बोली, हमारी मदद कीजिए भालू दादा। नहीं रानू, जंगल के शेर ने मुझे अपमानित किया। मैं अब उस जंगल में कदम भी नहीं रखूंगा और ना ही उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे मेरे ही जंगल से निकल जाने को कहा। भालू दादा, आप जंगल के सबसे बुजुर्ग भालू हैं और महाराज आपके सामने बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। बड़ों का फर्ज बनता है उन्हें माफ कर देना। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो दूसरे जंगल का राजा जंगल पर हमला कर देगा। सैकड़ों प्राणी मारे जाएंगे। जंगल में खून खराबा होगा। आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। मीनू मौसी की बात सुनकर भालू दादा मुस्कुराते हुए मीनू मौसी की ओर देखकर बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जिसने गलती की उसे स्वयं आकर माफी मांगनी चाहिए। मीनू मौसी और रानू चिड़िया समझ गयी कि भालू दादा क्या कहना चाह रहे हैं। वो दोनों उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, महाराज, भालू दादा चाहते हैं कि आप स्वयं उनके पास जाकर उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ पर है वो? कुछ ही देर में शेर राजा भालू दादा के सामने खड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दो भालू दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। परंतु तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, मैं जंगल के प्राणियों को अगर डांटता हूँ तो उनकी भलाई के लिए। अगर उस समय बंदर कच्चे केले खा लेता तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। मैंने उसकी भलाई के लिए उसे मना किया था, न कि अपने आप को राजा समझकर। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत था और आप सही। भालू दादा मुस्कुराते हुए शेर राजा से बोले, सारी गलती तुम्हारी नहीं है शेर राजा, कुछ गलतियाँ मेरी भी है। क्या है कि इस उम्र के पड़ाव में आकर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वभाव गुस्सैल हो गया है। अब मैं भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करूंगा और हर किसी से मुस्कुरा के हंसकर बात करूंगा। इतना बोलकर भालू दादा दूसरे जंगल के बूढ़े शेर के पास जाकर